गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद रजनी। दोस्तों, आज की स्टोरी है फ़र्ज। ये एक पारिवारिक स्टोरी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। भैया रिमझिम की शादी कैसे होगी? लड़के वालों की डिमांड तो कुछ भी नहीं है, फिर भी खाली हाथ बेटी को कैसे विदा कर दूं? जेठ जी ने तो पल्ला झाड़ लिया है। रिमझिम के पापा रहते तो मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती। लेकिन कहते हुए रीना रोने लगी तो लखन बाबू बहन के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोले, रोती क्यों है रीना? भगवान सब ठीक कर देंगे। और फिर हम हैं ना, रिमझिम के मामा मामी। हाँ रीना, अप, अपने भैया भाभी पर भरोसा रख। खूब धूमधाम से हम अपनी रिमझिम का ब्याह करेंगे। अब चाय पी ले, तेरी पसंद की अदरक वाली बनाई है। हंसते हुए लखन बाबू की पत्नी ने कहा तो रीना अभिभूत हो गई। रीना लेखन बाबू की ममेरी बहन थी। संपत्ति के बंटवारे को लेकर उनकी अपनी बहन कावेरी ने तो भाई से संबंध तोड़ लिया था, लेकिन रीना बहन का फर्ज निभाने में कभी पीछे नहीं रही थी। 5 साल पहले जब दिल्ली में उनकी पत्नी की गंभीर सर्जरी हो रही थी, वे अकेले पड़ गए थे। तब रीना के पति ने ही आगे बढ़कर कहा था कि भाई साहब, आप चिंता क्यों करते हैं, हम सब हैं ना। और रीना ही साथ रहकर अपनी भाभी की सेवा की थी। किशोरावस्था में जब उनका मोहन गलत संगत में पड़कर पढ़ाई से जी चुराने लगा था, दोनों पति पत्नी बेटे को सही राह पर लाने में नाकाम हो गए थे। तब रीना भतीजे को यह कहकर अपने साथ ले गई थी कि अब उनका आपका वाला मोहन ही लौटाऊंगी, और उसने अपना वादा पूरा किया भी। उसी की मेहनत का फल था कि आज उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 2 साल पहले रीना के पति की मृत्यु हो गई और बेटी को दुल्हन बने देखने की साध उसके पति की अधूरी रह गई। अपने पहचान वालों की मदद से रीना की बेटी के लिए रिश्ता तो अच्छा मिल गया था, लेकिन लेन देन करने में उसके हाथ जरा तंग हो रहे थे। इसीलिए वो मदद की आस लेकर भाई के पास आई थी। शाम की चाय पीते हुए लखन बाबू जरा चिंतित थे। पत्नी ने उनके मस्तक पर चिंता की रेखाएं देखी तो पूछने लगी कि क्या बात है। तब लखन बाबू बोले, रीना को कह तो दिया है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम ही बताओ कि पेंशन के पैसे में कैसे संभव है। कपड़े लत्ते हो भी जाए तो जेवर की व्यवस्था तो मुश्किल है। मुश्किल कैसी जी, रिमझिम हमारी भी तो बच्ची है। मेरी उम्र तो बीत गई, जेवर पहनने से रही। वही रीना को दे दूंगी। बदल कर क्या बात है माँ, ये जेवर की क्या चर्चा हो रही है? पास के कमरे में बैठा मोहन ने सुना तो अपनी माँ से पूछा। कुछ नहीं, रिमझिम की शादी है ना, तो हाँ, पर हम उसमें तो अभी 1 महीना है। 1 महीना तो है, लेकिन लखन बाबू ने पत्नी को बेटे को न बताने का इशारा किया तो मोहन पिता की ओर देखकर बोला, आपको मेरी सौगंध पापा, बताइए क्या बात है। बुआ को कोई प्रॉब्लम है? हाँ मोहन, हम उसी की बात कर रहे थे। तुम्हारी माँ अपने जेवर रीना को देने को कह रही है। पापा, मैं हूँ ना, मैं देश से बाहर गया हूँ, परिवार से नहीं। बुआ ने जो हम सब के लिए किया है तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। रिमझिम मेरी भी तो बहन है, उसकी शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। कहकर उसने रीना को फ़ोन लगाया और बोला कि बुआ, मैं हूँ ना, रिमझिम की शादी उसका भाई इतनी धूमधाम से करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने छुट्टी की अर्जी दे दी है। बहन को विदा करके ही वापस आऊँगा बुआ, ने हंसते हुए कहा तो रीना खुशी से रो पड़ी। लखन बाबू पत्नी से बोले कि हमारे पुण्य कर्मों का फल है कि हमें मोहन जैसा बेटा मिला है, जो परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और निभाता भी है। फिर तीनों बैठकर बारात, कैटरिंग, जेवर इत्यादि की प्लानिंग करने लगे। 1 महीने बाद तय किए दिन पर रिमझिम का विवाह हुआ। लखन बाबू
और मोहन ने रिमझिम की शादी में कोई कमी नहीं होने दी। उन्होंने अपने फ़र्ज को दिल से निभाया था। रीना अपने भाई और भतीजे को देख बस उनको दुआएं दिए जा रही थी कि भगवान ऐसे रिश्ते सबको दे, जिन्होंने अपने होने का एहसास दिलाया। और उन्होंने रिमझिम के लिए वो किया जो शायद रिमझिम के पापा भी नहीं कर पाते। बारात विदा होने के बाद तो रीना ने भाई और भतीजे से बोला कि आपने जो किया उसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं उतार सकती। तो लखन बाबू और मोहन बोले, हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने जो किया अपनी बहन के लिए किया और आगे भी करते रहेंगे। लखन बाबू ने रीना को गले लगा लिया। लखन बाबू और मोहन ने तो अपने रिश्तेदार होने का फर्ज निभाया और दोनों परिवारों की जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया। दोस्तों, हमें कभी भी अपने रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आई होप कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।